हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई होप आप लोग सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, सारे मॉड्यूल्स को एक साथ लेके चलना है। किसी को अंडरमाइन नहीं कर सकते हम, बिकॉज आजकल जो है स्पीकिंग का जो लेवल है और जो राइटिंग का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा डिडक्ट किए जा रहे हैं मार्क्स, जैसा कि मैंने सुनने में आ रहा है। रीडिंग और जो लिसनिंग है वो मॉडरेट से थोड़ी ट्रिकी आ रही हैं। सो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, काफ़ी इजी वे में अपने आप को मत रखिए। हार्ड से हार्ड, टफ से टफ, ट्रिकी से ट्रिकी जो रीडिंग्स करने की कोशिश कीजिए, अटैम्प्ट कीजिए, सो दैट कि आप एग्ज़ाम में उस तरह के पैटर्न को अगर फेस करें तो आप लोगों के लिए जो फ्रेंडली सा हो, इस तरह ना हो कि हाँ आपने कभी देखा ही ना हो। सो जस्ट स्टार्ट करते हैं। राइटिंग टास्क 2 का टॉपिक डिस्कशन वाले टॉपिक है। 37+ टॉपिक इस बुक में डिस्कशन वाले रिलेटेड हैं। सो स्टेटमेंट आप देखिए। एंड गाइस, जो भी स्टेटमेंट आप लोगों को मैं बताती हूँ ना, तो उसका जो मोटिव होता है वो ये होता है कि आप खुद के आइडियाज़ लीजिए। आइडियाज़ नहीं आते तो ये जो सैम्पल आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उससे ले लीजिए, बट रटाफिकेशन नहीं लेना है। लेस कॉमन वोकेबलरी ज़रूर यूज़ कीजिए, बट ऐसी नहीं कि एग्ज़ामिनर को भी गूगल पे सर्च मारना पड़े, है ना। तो इससे आपकी जो बैंड डिडक्ट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज हाई फाई भी वोकेबलरी नहीं यूज़ करनी है जो फिट ही ना हो, बस सिनोनियम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश कीजिए। सो जो मैं आने वाले आपको फॉलोइंग पैराग्राफ्स होंगे ना, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको लैंग्वेज यूज़ करनी है, स्ट्रक्चर का फॉर्म आउट करना और साथ ही में किस तरह से प्रेजेंट करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ some people think schools should educate pupils according to their academic ability, and others believe pupils with different abilities should be educated together. Discuss both views and give your opinion. Okay? सभी को आराम से समझ में आ गई होगी कि कुछ लोग सोचते हैं स्कूल्स को क्या करना चाहिए, जो बच्चों को उनकी जो एबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। भी होशियार बच्चे एक क्लास में और जो वीक बच्चे हैं वो एक क्लास में। बट फ्लिप साइड कुछ लोग सोचते हैं कि डिफरेंट एबिलिटीज़ के बच्चों को एक ही साथ बैठाना चाहिए, दोनों व्यूज़ पे डिस्कस करना है, अपना ओपिनियन देना है। अपना ओपिनियन देने के लिए तो भाई कंक्लूजन और इंट्रो ही बेस्ट होते हैं, ठीक है ना। ये BP1 बना दीजिए, कोमा तक की पहली लाइन वाला, और दूसरी लाइन वाले को बनाएंगे हम BP2। अगर इस सैम्पल आंसर की बात करें तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। Considering the wide gap in intellectual abilities of the children, it is often argued by some that students in school should be taught according to their learning abilities. However, this argument only looks good on paper. Selecting pupils according to their academic ability is not advisable due to various reasons. First, such a system of filtering students gives a sense of inferiority to those who are not in the group and a feeling of superiority to those who are selected. This is harmful to both groups of students in long run. Secondly, it is often seen that students show inconsistency in their academic performance. For example, a student who gets 60 to 70% marks may develop interest in studies at any stage during his academic life and can upfit his academic scores to 18 to 90%. If we separate candidates, chances of such transformation in average candidates will be almost zero. Finally, some weaker students may get inspired by other bright students and may learn to perform well in their studies if they all study together. The other side of this argument says that if we separate students according to their learning ability, their learning can be enhanced to far better levels than what can be achieved in a mixed class. Moreover, some complex concepts can also be taught them to make them intellectually sharper and more capable. Furthermore, in a mixed class, some intelligent candidates may come under influence of spoiled children and may ruin their academic prospects. Okay, to sum up, to recapitulate, to conclude, in conclusion, किसी भी तरह का आप इस यहाँ पे कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड में, if I see the issue, the
light of benefit of intelligent candidates, the argument may be seem appropriate. However, in overall effect on the students' community is likely to be more harmful because it may hurt self-esteem of students, and this cannot be permitted under any circumstances. So I hope ये जो राइटिंग टेस्ट 2 रहा होगा आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के मोर इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं इन द पर्सपेक्टिव ऑफ रीसेंट एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच।